हैव ए गुड डे बच्चों। आज मौसम जो है बारिश का है, तो गुड रेनी सीजन। और आगे बढ़ते हुए आज 6.3 एक्सरसाइज आपकी चल रही थी, तो उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स दे रहे हैं जो बोर्ड में आती हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, परवलय y = 4ax के बिंदु at² 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको पहले जो dy/dx का मान निकालना पड़ेगा। ये परवलय आपके सामने y = 4x y², to differentiate with respect to x we get, तो y² का क्या हो गया 2y। y का करना मत भूलना, y का भी x के रेस्पेक्ट में dy/dx होता है। 4a x का क्या होता है 1, therefore dy/dx equal to 4a/2y। तो पॉइंट्स हमको दिए हुए यहाँ पे x1 y1, उन पर dy/dx का मान क्या आ जाएगा, dy/dx एट द पॉइंट at² 280। तो इसमें जो है आप x के स्थान पर at² रखेंगे, y के स्थान पर 280 रखेंगे। दैट इज 4a/2 इंटू 280। तो यहाँ पर 2 2 4 कट गया, a से कट गया, और यहाँ पर बचा 1/t। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। अब आप जानते हो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y - y1 = dy/dx x - x1। y - y1 के स्थान पर आप 280 रखेंगे, dy/dx के 1/t, और x - x1 at² है। तो यहां पर t की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो t × y - 2at² = x। अब यहां पर 1 की मल्टीप्लाई हुई -8t²। तो यहां पर ty = क्या आ गया x, यहां पर माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x - at² + 2at²। तो ty = हो गया बच्चों x + at²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया आपका। एक आंसर तो ये आ गया। अब आपको दूसरा आंसर निकालना है अभिलंब का समीकरण। तो बच्चों अभिलंब का समीकरण हम इधर निकाल रहे हैं। तो अभिलंब के लिए अभिलंब की प्रवणता निकालिए पहले। क्या हो जाएगी -1/dy/dx। तो dy/dx हमने पॉइंट्स पर क्या निकाला है 1/t। तो 1/t यहां पर रख दीजिए आप, 1/t ऊपर चला जाएगा, -t हो जाएगा। तो अभिलंब की प्रवणता आ गई -t। तो ठीक इसी प्रकार आप अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे। इसलिए अभिलंब का समीकरण बराबर जो आपने अभी स्पर्श रेखा का लिखा था एज इट इज, उसी का यूज करते हुए y - y1 2at = अब dy/dx हो गया, हमने यहीं पर कर लिया। ये काम हमने यहां पर ना करके यहां पर कर लिया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -t × x - x1 at²। y - 2at = -tx। तो t की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस प्लस हो जाएगा at³। तो y = उधर चला जाएगा -tx + 2at + at³। तो ये हो जाएगा बच्चों अभिलंब का समीकरण। यहां पर आप कंफ्यूज मत होना,
जब अभिलंब का समीकरण निकालना हो तो आप अलग से प्रवणता निकाल लो, यदि नहीं निकालते हो तो इस चीज को आप यहाँ भी रख सकते हो। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, परंतु बोर्ड में आता है कभी कभी वो यहाँ पर जो है ए एम स्क्वायर 2am भी ले लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो ये एक क्वेश्चन था 22। आगे बढ़ते हुए अब हम दूसरी प्रॉब्लम ले रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने जो 11th क्लास में भी उसका यूज किया है। यदि दो वक्र, देखिए यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, एक वक्र जैसे ये है, एक वक्र है ये, ठीक है, और एक दूसरा वक्र है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी कि जो इन पर जो है स्पर्श रेखाएं हैं, एक स्पर्श रेखा यदि कोई वक्र इस तरह से है और दूसरा वक्र ये है और इस पर हम स्पर्श रेखाएं खींचे, इस वाले पे भी स्पर्श रेखा खींचे, तो ये आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी कि उनके स्पर्श रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि उनके जो स्लोप हैं वो स्लोप 90 डिग्री पर काट रहे हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले हमको जो है दो वक्र दे रखे हैं हमको, वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और दूसरा वक्र है एक्स वाई इक्वल टू के। ये पहला है, ये दूसरा है। तो सबसे पहले हमको इनका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए जैसे हाई स्कूल में करते थे, इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर सकते हो आप। x इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो समीकरण 1 से x इक्वल टू वाई स्क्वायर समीकरण 2 में रखने पर तो ये आ गया बच्चों, x की जगह वाई स्क्वायर रख दिया, वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, तो वाई क्यूब इक्वल टू के आ गया। यहाँ पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ वाई स्क्वायर होता तो आप बड़े आसानी के तरीके से आप स्क्वायर रूट ले लेते, परंतु यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका घनमूल लेना पड़ेगा। देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टू दी पावर, और घनमूल का रूल ये है पावर जो है 3 चली जाएगी, 1/3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। अब इसी प्रकार से वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए वाई का मान, तो x बराबर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर है, वाई का मतलब k की पावर 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है आपको, 2 3 से 6 नहीं करना, k की पावर 2/3 आएगा, 2 1 जा 2 होगा। तो हमारे पास बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आ गया बच्चों, इधर देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु, ये आगे x की वैल्यू आ गई k 2/3 और y की वैल्यू आ गई k 1/3। तो ये हमको दो वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमको क्या दिया हुआ है, वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो इनके जो है स्लोप जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जब जो है दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो m1 m2 बराबर -1 होता है। तो अब हमें दोनों रेखाओं के स्पर्श रेखाओं के ढाल निकालने पड़ेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है हम ढाल निकाल करके आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला वक्र देखिए आप, पहला वक्र है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट x इक्वल टू, x का क्या आ जाएगा 1, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/2y। अब डी वाई अपॉन डी एक्स ये पहले वक्र की प्रवणता है, तो कौन से पॉइंट्स पे निकालेंगे, जो हमने अभी प्रतिच्छेद बिंदु निकाला है, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3 पर 1/2 इंटू वाई की वैल्यू रख दीजिए, k की पावर 1/3।
तो दिस इज द M1। ये पहले वाले वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई है। अब ठीक इसी प्रकार से आप दूसरा वक्र लीजिए, इसे नोट कर लीजिए M1 को। अब दूसरा वक्र लीजिए, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हुए दूसरा वक्र लेते हैं, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट एक्स अक्ष के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u इंटू वी, और u इंटू वी का आपको फॉर्मूला याद है, u डैश v। u डैश का मतलब x का 1 आ गया, v u डैश v y प्लस u v डैश x इंटू v डैश का मतलब y का dy अपॉन dx। k is the constant here 0, therefore x into dy upon dx equal to minus y, that is dy upon dx equal to minus y upon x। तो अब dy upon dx का मान आप क्या करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स में निकालेंगे जो आपके पास प्रतिशत बिंदु है, k की पावर 2 अपॉन 3, k की पावर 1 अपॉन 3, माइनस y की वैल्यू रख दीजिए, k की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन x की वैल्यू k की पावर 2 अपॉन 3। तो दिस इज योर M2। M1 आपने निकाला था 2k की पावर 1 अपॉन 3 एंड M2 आपने प्राप्त किया है माइनस k की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन k की पावर 2 अपॉन 3। तो चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए M1 इंटू M2 बराबर -1। ये हमने आपको 11वीं क्लास में ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था। तो M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 k की पावर 1/3 k टू द पावर इंटू M2 क्या है, माइनस k टू द पावर 1/3 अपॉन k टू दी पावर 2/3 इक्वल टू -1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब k की पावर 1/3 से भी k की पावर 1/3 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच रहा है, 2k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये 1/3 हटाने के लिए, वहां पर तो आपने घनमूल लिया था, यहाँ पर क्यूब करने पर, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, क्यूब करने पर, यानी क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। और यहां पर क्यूब करोगे तो k की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 से 3 कट जाएगा, और 1 का घन क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1/8 k स्क्वायर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करोगे, देयरफॉर 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो बच्चों, हमको यही लाना था। यहाँ देखो, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका प्रूव हो गया। दैट्स ऑल। आपको कल और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। थैंक्स।